अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में, उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे। चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे। नारायण राणे की भाषा गलत थी। एक ये लोग नैरेटिव सेट नारायण करना, राणे की भाषा गलत थी। देखिए जो भी भाषा गलत थी या नहीं थी, ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है, ये विशेषाधिकार। एक मिनट, आप उसी पैमाने पर सस्पेंशन करा रहे हैं ना। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं। चुनावी भाषण में और सदन की भाषा अलग होगी ना। चुप बैठ, बात तो सुनिए। केंद्र की मंत्री हैं, वो कहती है ईडी आ जाएगी। हाँ हाँ हंस के ईडी आ जाएगी। जब खड़गे जी को लगकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा, यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। तो आप मर्यादा का पाठ सिर्फ विपक्ष के लिए है, और ये लोग जो कहे वो संस्कारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से का धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हैं। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र वहां पे थे, और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है, खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोती मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है, सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोती मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलो भाई देखो अब मैं क्या। सुधांशु जी, इत्तेफाक भी है और अच्छी बात भी है कि आप यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आप ही की बात का, चूंकि आपका नाम कमेटी में डाल दिया गया, आपने दावा किया सहमति नहीं थी, इस वजह से अब संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। संजय सिंह जी बताया गया 56 बार वेल में आए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं तत्कालीन वेल में आना गुनाह हो गया सर। इसी वेल में आके तो लोगों ने नोट ऐसे से मैंने बोला क्या? हाँ, 56 टेबल पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। यह प्रदेश विधानसभाओं में दिखा, संसद में कभी नहीं दिखा। अच्छा, आपने बताया नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं की, कोई कंसेंट नहीं लिया, और सीधे जाके आपने नाम दे दिया। और अब आप कह रहे हैं साहब जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, कंसेंट की जरूरत तो है, या तो वो कहें कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिटर्न में सिग्नेचर नहीं। अधीर बाबू के साथ क्यों किया? अधीर बाबू के साथ लोकसभा में तो सबको हम देखते हैं वेल में ही आते रहते थे। अपना इतिहास मत भूलिए, आप लोग का भी टाइम वहीं बीतता था। सही पकड़े हैं। बात वेल की नहीं है। अधीर बाबू को अभी की बात समझ लीजिए, वैसे ही कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया था। तो कुछ सोच समझ के किया हुआ। क्यों नहीं दिया, मैं याद दिलाना चाहता हूं। धारा 370 के ऊपर जब बहस हो रही थी, लोगों से कहूं जाइए वो फुटेज देखिए। जब अधीर बाबू ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूनाइटेड नेशंस का मामला है। आप देखिएगा सोनिया गांधी जी यूं उनको देख रही हैं, मतलब लगभग घूरती हुई आंखों से कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा, निलंबित क्यों किया गया? पहले समझा तो दीजिए क्यों किया? उनकी बात पर, पूरी बात व्यवहार पर किस चीज पे निलंबित किया गया है? अगर आदमी कंसिस्टेंट गलती करता। अब दूसरा उदाहरण देखिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। अभी क्यों तो अगर लगातार आप फिर आप प्रधानमंत्री की बात, तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण क्या दिए। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत की संसद के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान, तो कुछ और थोड़ी किया है। सिर्फ वो विषय विशेषाधिकार समिति को दिया है, और जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी तब तक वो नहीं रहे। झूठ बोल रहा है। 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं। रजनी पाटिल जी हमारी सांसद रही, एक सत्र में निलंबन हुआ, उसके बाद दूसरे सत्र में भी उनको कंटिन्यू रखा गया। उनको बताया तक नहीं गया कि कौन से कानून और कौन से जुल्म में उनको सेकंड में कंटिन्यू किया गया। अब कह रहे हैं कि सब कंसिस्टेंटली वो ऐसा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उन्होंने ऐसा किया, और कंसेंट नहीं लिया। 2 ही शब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और कंसिस्टेंटली बोलते हैं, तो किसका कंसेंट लेके बोलते हैं? कलावती का नाम झूठे संदर्भ में देश के गृह मंत्री ने किसका कंसेंट लेकर किया? सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है, कलावती ने आकर बयान दे दिया कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाप शनाप जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नोटबंदी हुई तो एक्शन हुआ, 3 काले कानून आए तो एक्शन हुआ। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बात वेल की नहीं है। बात वेल की है ही नहीं। बात तो यह है कि जो सवाल उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। यू आर राइट ब्रो। राहुल गांधी ने अडानी का सवाल उठाया तो संसद सदस्यता ही बाहर कर दी। किस तरह से की? तमाम झूठे साक्ष्य तथ्य देकर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या प्ली किया? शायद इनको पता होगा कि हाई कोर्ट को बचाव के लिए भी वहां पर बातें हुई हैं कि हाई कोर्ट पर प्रभु रुक जाइए अभी जरा,
जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको इस तरह के ओछे हथियार अपनाने पड़ेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है। पीएम 300 धारा 370 के ऊपर आपने अभी बात की, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 15 लाख आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री तो झूठ पर पूरे आधारित हैं। कल के भाषण में 4 झूठ हैं उनकी। पहला झूठ तो यही है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो 2011 में शुरू हो गया मणिपुर में, उसको कह रहा हमने शुरू किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब कोई सवाल पूछेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने सवाल पूछे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि किस तरह से उनकी कार्यशैली कैसी है, उनको बाहर कर दिया गया। ये गुजरात मॉडल है। प्रियंका जी, जिस तरह से एक के बाद एक, और आम आदमी पार्टी के तो 3 सांसद अभी सस्पेंड है, राघव चड्ढा, संजय सिंह और रिंकू साहब, तीनों सस्पेंड हैं, और अब अधीर बाबू। क्या वाकई मर्यादा लांघ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन सही है, या फिर ये हथियार बन गया है? रुको जरा, सब्र करो। जहां तक संजय सिंह जी का मामला है, वो बहुत स्पष्ट था कि वो बेल ऑफ द हाउस गए थे और वो चेयरमैन का ध्यान उस पर करना चाह रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो। 267 के नोटिस दिए हैं। उसी बात को लेकर उनको इस सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आज आखिरी दिन पे कहा गया कि नहीं, उनका सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी नहीं मिलती है। समझ रहे हो आप? सांसद जो आते हैं उनका राज्य उनको चुनकर भेजता है राज्यसभा में। जो लोकसभा में आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आते हैं। आप सिर्फ हमारा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं, आप उस राज्य की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं मानती हूँ ये गलत हो रहा है और ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक, ये हुई ना बात। आप एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी की आवाज को बंद कर रहे हैं एक सांसद को निलंबित। प्रियंका जी ने बोला है, मेरे विचार से इनकी बात का संशोधन करता हूं, उन्होंने नियमानुसार गलत बोला है। यह सच है कि साइन की जरूरत नहीं है और कंसेंट की जरूरत है। यदि कंसेंट की जरूरत नहीं है तो कल के दिन तो आप इस आधार पर किसी की सदस्यता ले लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो सुशील कुमार गुप्ता ने अगर माफी मांग ली तो क्या समस्या है संजय सिंह जी को माफी मांग लेने में, या राघव चड्ढा जी को माफी मांग लेने में, या अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांग लेने में? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि आप लोगों की जो क्षमता, टॉलरेंस लेवल है, वो आप लोगों का बहुत कम है। अपनी बुराई, अपना आपको लेकर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप एक एक करके सबके विकेट उखाड़ रहे हैं। सही पकड़े हैं। बताइए, मुझे बताइए ना सर, अधीर बाबू को क्यों सस्पेंड किया गया है? कौन सी बात पे सस्पेंड किया गया है? उन्होंने जिस प्रकार की आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री के बारे में कही, चलिए पहली बार होता मान लेते, राष्ट्रपति के बारे में कह चुके हैं, राष्ट्रपति भारत की संसद के बारे में कह चुके हैं कि भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है वो नियम बनाने का। तो संसद, राष्ट्रपति और उसकी अवमानना कर चुके। फटे हुए फेफड़े की दुकान। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या ये सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई? राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया? सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। मुझे आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। बात तो सही है। कमेटी खेलना शुरू कर दिया है आपने। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की एसआईटी का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया, कमेटी में फंसाया, वही खेल आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वो एक्शन ले लिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। प्रियंका जी, एक जवाब, आखिर देश की संसद चलेगी कैसे? आखिर मर्यादा की लकीर खींचेगी कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर और द्रौपदी के चीरहरण, अंधा राजा, बहुत सारी बातें कही जिन्हें एक्सपंज किया गया और उस पर आज वो खुद सफाई देने आए और बार बार कहते हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है, इसलिए मेरी भावना गलत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें करने से फिर बचना चाहिए? तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं, क्यों? क्या गलत कहा? क्या द्रौपदी का जो किस्सा है क्या महाभारत में नहीं लिखा है? क्या धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे? तो आप किस बात की, क्या मर्यादा की बात कर रही हैं? तो आप कहती हैं जी महाभारत भी गलत है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार नहीं है। फिर हम भागवत गीता से कोट करने लगेंगे तो आप कहेंगे भागवत गीता की मर्यादा रखिए। क्या बात है? तो पार्लियामेंट में मर्यादा कौन सिखाएगा?
भारतीय जनता पार्टी क्या नई मर्यादा लेकर आएगी। आज आप देखिए राज्यसभा में इनके खुद के बीजेपी एमपीज उठ उठकर खरगे जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कि उन पे कार्रवाई की गई। क्या बात है? ये खुद बैठे रहे थे, सुधांशु जी आप थे उस समय पर जब खरगे जी को लगकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। तो आप मर्यादा का पाठ सिर्फ विपक्ष के लिए है और ये लोग जो कहे वो संस्कारी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो हो रही है उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। अब अधीर रंजन चौधरी जी पे आते हैं। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हैं। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र वहां पे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। तो क्या गलत है अगर हमने कंपैरिजन कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है? जब रेणुका चौधरी जी जोर जोर से हंसी थी उन्होंने किससे तुलना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तू समझा? हाँ। उनके लिए कोई मर्यादा की नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी और पार्लियामेंट्री मोरालिटी की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी। और जब मन चाहे हम सस्पेंड करेंगे, जितने समय के लिए चाहिए हम सस्पेंड करेंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। सांसद जी जवाब दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी वाले विषय में क्या बोला था, मैं चुनौती से कहता हूं जाके देखिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और वीडियो में अवेलेबल। उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनाई पड़ी, बस और कुछ नहीं। शर्म कर, शर्म। तमाम जो अखबारों के बहुत सारे एडिटोरियल्स है वो ये बता रहे हैं कि क्या जो सत्ता पक्ष है वही फायदा ले गया इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का। देखिए मुझे लगता है देश के लार्जर देन ए किंग साइज जो प्रधानमंत्री थे उनको आकर बोलना पड़ा और वो एक्सपोज हुए कि वो मणिपुर पर बोलने से डरते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये पूरा देश समझ गया कि किस तरह से मणिपुर से भाग रहे हैं वो। अब बात आती है कब क्या हुआ। अभी अभी पहलवानों का मुद्दा था, पूरे देश ने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके गर्दन के ऊपर पैर रखकर उनको रौंदा। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं सही पकड़े हैं। अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। ये किसने कहा था भाई? केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में। उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे, जिसके लिए कहते थे कि वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये 800 करोड़ 700 करोड़ 600 पता नहीं कितने करोड़ बताते थे। आज वो वॉशिंग मशीन से धुलकर वहां पर बैठकर पूरे संसद को चुप कर रहा है। उसके ऊपर नोटिस गया क्या किसी का? हिम्मत। चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे हम। ये सेंटेंस था ना। आज आप लोग जिस तरह से संसद को चला रहे हैं पूरा देश देख रहा है। और जो अहंकार आप लोगों का है, एक महिला जो स्वयं में केंद्र की मंत्री हैं वो कहती है ईडी आ जाएगी। हाँ हाँ हंस के ईडी आ जाएगी। और जब एक मीडिया वाले ने पहलवानों का सवाल पूछा, पहले एक सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो सड़क पर भागती हुई नजर आई थी मीनाक्षी लेखी जी। पूरे देश ने देखा है आपकी जो दोहरी जो मापदंड हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये नियमों का हवाला देना बंद कीजिए और केवल ये बताइए कि नारायण राणे को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है, एक बार नारायण राणे पे जवाब, फिर धीरेन्द्र जी बोलिए। बताता हूं नारायण राणे ने क्या बोला। नहीं, ये बोला था औकात नहीं है किसी की। प्रधानमंत्री जी हम के बारे औकात में बता देंगे, सुनिए। और उसके आगे भी कुछ बोला था। उसके आगे भी कुछ बोला था। सुनिए तो अब पूरी बात वो भी आप स्टेप बाय स्टेप। बस हवा निकल गई। ये वैसे बोला किसने था कि मोदी को उसकी औकात बता देंगे? इनके नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में जनता ने औकात बता दी। ये मोदी जी की कब्र खुदेगी किसने बोला था? आप ये बताइए संसद में जो बोला गया दूसरे सांसदों के लिए, आपकी सरकार है गुजरात में, मधुसूदन मिस्त्री जी ने गलत बोला, आपको एक्शन लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, मैंने सिर्फ मौत की बात बोली है। पार्लियामेंट की बात कर रही ये है। बोलने वाले लोग कौन है? भारत के गृह राज्य मंत्री रहे व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पार्लियामेंट की इसलिए मैं बात कर कर रहा हूं पार्लियामेंट में अगर इनको लगता है तो मैं इनको बड़ा विनम्रता से कहता हूं आप प्रिविलेज मोशन मूव करिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, लाइए सांसदों से साइन करवाइए और कहिए कि अरे भाई एक्शन तो जब एक्शन एक सेकंड आप उसी पैमाने पर हमारे बारे में भी एक मिनट आप उसी पैमाने पर सस्पेंशन करा रहे हैं ना। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं। चुनावी भाषण में और सदन की भाषा अलग होगी ना। अंजना जी बात को सुनिए, हमारे में भी जब हमने मोशन दिया है तब कार्रवाई हुई है भाई। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नारायण राणे पे क्या समझौता किया है? वो तो पहले भ्रष्टाचारी था, फिर उसको सस्पेंड करने के लिए विपक्ष का सहारा क्यों चाहिए? विपक्ष का सहारा क्यों? हाँ। हमने भी तो हमने संजय सिंह के खिलाफ अरे हमने भाई, दिया हम है, कह रहे हैं, राघव अपने चड्ढा मंत्री का को दिया कैसे- है, अधीर रंजन फिर कह रहा चौधरी हूं। के खिलाफ जी। नोटिस अरे दिया भाई, है। मैं फिर कह रहा हूं, वो अपने आप मंत्री लोग को सस्पेंड नैतिकता का करेंगे। पूरे देश को पाठ पढ़ा रहे हैं। नारायण राणे भ्रष्टाचारी था, वो था आज कि नहीं बोलिए? अरे भाई था, वो तो नहीं, बताइए आपको ना। बता, आपने आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ डिक्लेयर था? आपने किया, हुआ था भ्रष्टाचार, आपने आपकी डिक्लेयर सरकार किया ना। आप बताइए उसको क्यों शामिल कर लिया आपने? नहीं सरकार आप बताइए ना, आप जिनके खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी लाए थे, क्या वो झूठी थी? क्यों हिला डाला ना? अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी जो है वो 71,000 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, और 48 दिन के बाद अजीत बाबू का ऐसे हाथ मार रहे हैं, वेल डन, वेल डन, वेल ठीक है, डन। धीरेन जी। ये कौन सा दोहरा पैमाना है भाई? मतलब आप लोग ओनर क्या- ठीक, शाबाश बेटा। विपक्ष पे डालिए कि आपके मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह की भाषा बोली, तो ये क्यों नहीं मोशन लेकर आए? चुनावी भाषण में और सदन की भाषा में फर्क होना चाहिए। नारायण राणे किस अंदाज में बोल रहे थे, और अगर केंद्रीय मंत्री उठ के बोलेंगे कि ईडी भेज देंगे आपके घर, ही क्या तमाशा है? फिर तो साबित हो गया कि आपके पास वॉशिंग मशीन है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपके यहाँ भी ईडी आ नहीं, जाएगी। दानिश अली ने कहा ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा अरे भाई बैठ जाओ, हल्ला मत मचाओ, वाकई चलिए, आ एक्सपंज जाएगी। हो गया, इसलिए हम आपको इसलिए सुना भी एक्सपंज हो नहीं गया तो सकते बात ही खत्म हो हैं। गई। एक्सपंज हो सच- गया है तो हम सुना भी नहीं सच- सकते हैं, वरना मैं आपको फिर कहूंगा, लाइव सच जुबान पे आ ही सुना जाता देते है। ताकि दर्शक समझ जाते। धीरेन सच जी, जुबान जल्दी। पे आ ही जाता है। जल्दी। बात तो सही है। नारायण राणे की भाषा गलत थी, एक ये लोग नैरेटिव सेट नारायण करना राणे की भाषा गलत थी। देखिए, जो भी भाषा गलत थी या नहीं थी, ये सस्पेंड विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है, बराबर ये से। विशेषाधिकार अध्यक्ष जी अच्छा, को है। भारत माता की हत्या भाषा सही है? अब मैं कह रहा एक हूँ, व्यक्ति की मैं- औकात मैं- भारत मैं माता उत्तर की- दूंगा। आम लोगों की अंजना जी, मैं उत्तर दूंगा उसको। हमने ऑब्जेक्ट किया, एक्सपेंज हो गया, इनको ऑब्जेक्ट करना मैं चाहिए। फिर उत्तर दूंगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी, ये लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। जो सुधांशु जी ने कहा, उन्होंने कहा प्रिविलेज मोशन लाते हम एक्सेप्ट करते। एक्सेप्टेंस कौन करता है? चेयर करता है या स्पीकर करते हैं? प्रिविलेज मोशन का स्पीकर और चेयर, जब जब हमारे यहां से प्रिविलेज मोशन गया उस दिन पीयूष गोयल जी के खिलाफ गया, उसको एक्सेप्ट किया गया? नहीं, खारिज किया गया। ये बता। तू समझा? और आप कह रहे हैं हमने ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है, और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। धिक्कार है हम पर। उसके लिए माफी मांगिए। ना शांति धारीवाल ने सदन के पटल पर कि रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, मर्दों वाला प्रदेश है, इसके लिए माफी मांगिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे करें, ये प्रवृत्ति निरंतर दिख रही है पिछले 25 वर्षों से। आप सुनिए, एक और बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा पीयूष गोयल जी के खिलाफ जवाब दीजिए, प्रिविलेज मोशन यहाँ नहीं की आया। बात मत क्या करिए। मुद्दा था प्रिविलेज मोशन का पीयूष गोयल के खिलाफ? गद्दार का। पहले तो मुझे ये आश्चर्य है कि नारायण राणे पर वो जवाब राणे पूछ पर रहे आइए। हैं। नारायण राणे, हाँ तो हम कह रहे हैं भारत माता की हत्या पर नारायण तुरंत राणे आपत्ति पे की ना, आइए। इसलिए हटा। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। नारायण राणे पे आपने आपत्ति क्यों नहीं की? अगर आपको लगा कि ये एक्सपंज होना चाहिए या इस पे प्रिविलेज मोशन लाना आपत्ति चाहिए, की। बगैर बिल्कुल की। मोशन लाए बिल्कुल हमको की। भी प्रिविलेज उसी मोशन समय नहीं की। मिला। राघव उसी समय चड्ढा, की। संजय सिंह, लोकसभा अधीर में रंजन चौधरी, हमारे सांसदों ने खड़े भाजपा होकर की प्रिविलेज है। मोशन लाई, और ये कितना प्रिविलेज ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि बगैर प्रिविलेज मोशन लाए प्रिविलेज दे दिया जाए। गजब चलिए है साहब। इतना तो तय है कि निलंबन की नई सियासत है जो विपक्ष के लिए नई आफत है। मॉनसून सत्र तो खैर खत्म हुआ, लेकिन ये ट्रेलर 2024 का बन गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जनता माफ नहीं करेगी।